ये तो ठीक है सर, आपने कह दिया कि आप हिंदू हो और आपका घर आप साफ कर रहे हो। लेकिन इस साफ-सफाई के काम में जो खर्चा आता है, वो खर्चा आपको क्रिश्चियन मिशनरीज़ देती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। वो सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे, क्या आपके संगठन को विदेश से पैसा आता है? दूसरे धर्मों से पैसा आता है? क्रिश्चियन मिशनरीज़ आपको पैसे देती है और उस पैसे से आप हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हो। ये बात हरदम उठाई जा रही है, अब भी उठाई जा रही है। क्या ये बात सच है? जब लोग सत्य को फेस नहीं कर पाते, उनका बाबा सच है ये सिद्ध नहीं कर पाते, तो ऐसे अनाप शनाप आरोप करने का तरीका वो ढूंढते हैं। मैं जाहिर तरीके से कहता हूं और जो बात मैं कहता हूं हमेशा छाती ठोक कर कहता हूं, और मेरी बात आज तक कोई भी झूठा साबित नहीं कर सका है। 40 सालों से हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से काम कर रहे हैं। मेरे संगठन को किसी भी संस्था के द्वारा डोनेशंस प्राप्त नहीं होते। हमेशा हम लोगों से पैसे इकट्ठा कर कर ये काम करते हैं। जो 30,000 रुपए का प्राइज हमने रखा है, उसके लिए भी हमने लोगों से पैसे इकट्ठा कर 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 वो प्राइज जमा किया है। उस पैसे को 30 लाख रुपए का, ये 30 लाख रुपए को हम बिल्कुल खर्च नहीं करते। उससे जो ब्याज आता है उसी से हम काम चलाते हैं। और जब भी कोई काम करना होता है तो हम पैसे इकट्ठा करते हैं। जैसे आज का उदाहरण है, ये धीरेन्द्र स्वामी के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, उन पर दबाव बढ़ाना आवश्यक है, लोगों का प्रबोधन करना आवश्यक है। इसलिए अभी 18 तारीख को भट्ट सभागृह में धीरेन्द्र स्वामी भाग गए, उनके पोल खोल का एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। अब इस कार्यक्रम को 50,000 रुपए खर्च आने वाला है। तो हमने क्या किया, सभी कार्यकर्ता आज इकट्ठा बैठे थे, हर एक ने अपने अपने जेब से पैसे निकाले, जिसकी जितनी क्षमता है। किसी ने 1,000 रुपए निकाले, हमारे एक साथी ने एकदम से हॉल का खर्चा पूरा का पूरा उठा लिया। मैंने 2,000 अपने जेब से निकाले, जबकि मैं यहां रह रहा हूं ज्यादा दिन, वो खर्च मुझे ही करने हैं। संगठन कोई पैसा नहीं देता है, ना ही सरकार पैसा देती है। संगठन सरकार के समिति का मैं सह-अध्यक्ष होने के बावजूद तो ये सब जेब में से हमको खर्च करना पड़ता है। तो हम अलग तरीके से अपने अपने व्यवसाय के माध्यम से, अपने नौकरी के माध्यम से कमाई करते हैं और जेब में से पैसा डालकर गए 40 सालों से ये काम करते आए हैं। मेरे एक भी कार्यकर्ता को कभी कोई मानधन नहीं मिलता है। पहली बात तो इस बात को आप समझ लीजिए। रहा सवाल अब डोनेशंस का, मैं सर्वोदयी आंदोलन से आया हूं, गांधीयन आंदोलन से आया हूं। जब मैं इंग्लिश में एमए कर रहा था और मेरा एमए पूरा हो रहा था, उन दिनों में मैं ऑक्सफैम के एक इंटरव्यू को गया था। महाराष्ट्र रीजन के हेड के लिए चुनाव था। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब ऑक्सफैम ये एक ऐसा संगठन है जो इंग्लैंड स्थित संगठन है और जो सार्वजनिक काम के लिए पैसा मुहैया कराता है, फॉरेन फंडिंग। उन्होंने कहा कि आपकी जो मनोवृत्ति है वो सामाजिक कार्यकर्ता की मनोवृत्ति है, इसलिए ये पैसे बांटने की संस्था का प्रमुख हो महाराष्ट्र का, ये पद हम आपको देना नहीं चाहते। लेकिन आप बहुत अच्छा सामाजिक काम करते हो तो हम आपको चाहे उतना फंड्स देने के लिए तैयार है। उन्हीं दिनों में मैंने ये काम शुरू किया था। एक्चुअली हमारा काम शुरू हो रहा था, हमने संगठन निर्माण नहीं किया था, लेकिन मैंने इस विषय पर बोलना लिखना शुरू किया था। और तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप चाहे उतना फंड्स दे, आप डिमांड कीजिए, प्रपोजल दीजिए, मैं आपको फंड्स दूंगा। जैसे ही ये काम की मैंने शुरुआत की, संगठन निर्माण होने का था, काम केवल शुरू हुआ था। काम शुरू होने के 5-6 महीने बाद हमने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम का एक संगठन निर्माण किया है। तो उन दिनों में मेरे सामने ये ऑफर्स बार बार दोहराई जा रही थी। मेरे दिमाग में पहला सवाल आया कि अगर मैंने ये काम शुरू किया फॉरेन फंडिंग के आधार पर, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट का मैं फंड नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार करना पड़ता है, जाहिर तरीके से मैं कह रहा हूं, मैं नहीं करता हूं।
मैं सरकार से फंड लेता हूं, उसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने देता हूं, इसीलिए मेरी बहुत दिक्कतें बढ़ती है। लेकिन उन दिनों में तो मेरा नाम भी इतना बड़ा नहीं था, मेरा वजन भी इतना नहीं था कि जिसके आधार पर मैं कुछ सरकार के साथ में कर सकूं। लेकिन अगर सरकार का फंडिंग लेना है तो कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, झूठा काम करना पड़ता है। और मैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हूं जयप्रकाश नारायण के, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सरकारी फंड्स नहीं ले सकता था। और दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग में ये बदमाशियां नहीं करनी पड़ती है, आप ईमानदारी से काम कर सकते हो। लेकिन मुझ पर यह आरोप होगा कि ये आदमी, इसका संगठन क्रिश्चियनों से फंड ले रहा है और हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए स्मूथली काम करने का इतना बड़ा अवसर होने के बाद भी, ऑक्सफॉर्म ने मुझे प्रॉमिस करने के बाद भी, चाहे उतने फंड्स मुहैया करने के लिए वो तैयार होने के बावजूद भी, मैंने आज तक कभी भी एक पैसा भी फॉरेन फंडिंग का नहीं लिया है। अगर लिया है ऐसा किसी को लगता है तो वो प्रूफ सामने लाए, क्योंकि इसके सबके ऑडिट होते हैं। एक भी पैसा फॉरेन फंडिंग का मैंने नहीं लिया, फॉरेन से कभी पैसा नहीं आता। आप बोलेंगे आपके यूट्यूब चैनल में आता है, उसके लिए पर्याय नहीं, यूट्यूब चैनल ही फॉरेनर्स का है, उसमें जो कमाई आती है वो कमाई भी मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है श्याम मानव यूट्यूब चैनल, उसका खर्चा है हर महीने में 1.5 लाख रुपए और कमाई है 8 से 9 हजार रुपए। तो आप लगा लीजिए इसके आधार पर आपको क्या लगाना है। ये कमाई कैसे हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो वर्कशॉप होते हैं उससे जो कमाई आती है, इसलिए हम कैसे वैसे इस चैनल को चला पाते हैं। तो मित्रों ध्यान में रखिए, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, हम कई सालों से जेब में से पैसा डाल डाल कर, हमारी जो भी प्रतिष्ठा समाज में है उसका उपयोग कर कर, लोगों से पैसे इकट्ठा कर कर, डोनेशन, छोटे छोटे डोनेशन से इकट्ठा कर कर, ये काम 40 सालों से कर रहे हैं। हम पर एक भी भ्रष्टाचार का आज तक आरोप नहीं है, किसी को ब्लैकमेल किया इसका आरोप करने की किसी की हिम्मत नहीं है। किसी ने एक बार यह आरोप किया तो उसको हमने दांतों तले चने दबा दिए थे। सनातन संस्था ने कहा था कि 25,000 रुपए का गबन किया, तो मैंने टीवी से लेकर हर जगह पर उनके धज्जियां उड़ा दिए थे कि इतने गधे लोग हैं कि इनको यह भी नहीं समझता कि 25 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर कर उनको दिखते नहीं है, क्योंकि वो निकाले हुए दिखते हैं लेकिन डिपॉजिट था। 25 लाख रुपए का हमारा प्राइस था और उन गधों को ऐसा लग रहा था कि ये 25 लाख रुपए हमने गबन किए, गायब कर दिए, क्योंकि बैंक के सीधे स्टेटमेंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए दिखता था। तो हम कभी भी इस ढंग की चीजों का समर्थन नहीं करते, अपने जीवन में नहीं करते हैं, इसलिए ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, मुझे फॉरेन फंडिंग कभी भी मिल सकता था, मेरे उस ढंग के कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में, अंधविश्वास के क्षेत्र में काम कर रहा था, वहां ये आक्षेप आ सकता है कि क्रिश्चियनों से पैसा लेकर ये हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। केवल इस कारण मैंने फॉरेन फंडिंग नहीं लिया। फॉरेन फंडिंग लेने में हम भ्रष्टाचार न करते हुए अच्छे काम के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बावजूद वो नहीं लिया है। 40 सालों में एक भी बार नहीं लिया है, आगे भी नहीं लेने वाला हूं।